नमस्ते, आप देख रहे हैं सनी। मैं हूं सनी। अभी मैं अपने गृह जनपद जौनपुर में हूं। एक तरफ जहां मोदी योगी जी हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा, लेकिन वहीं हमारे जनपद जौनपुर में काफ़ी तीव्र गति से धर्म परिवर्तन चल रहा। एक हिंदू को ईसाई बनाने की प्रक्रिया जो इस समय लगातार हमारे जनपद जौनपुर में चल रहा है, वो पीड़ित है। ये जब हिंदू अपने धर्म को यानी जब हिंदू से ईसाई नहीं बना, तो इसको जो ईसाई धर्म यानी जो धर्म परिवर्तन करने वाले लोग आए थे, इन्हें काफ़ी बेरहमी से पीटा और इनके सर में काफ़ी गंभीर रूप से चोट लगी, पैरों में चोट लगी है। और ये प्रक्रिया और भी हर जगह चलती रही होगी। यहाँ पे हमारे साथ कुछ बजरंग दल के सदस्य हैं, उनसे बात करेंगे कि आखिर जिस प्रकार से आज आरएसएस जो कहती है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाने, योगी भी कहते हैं हिंदू राष्ट्र बनेगा बहुत जल्द, लेकिन अगर इस प्रकार से अगर ऐसी क्रिया चलती रही हमारे जनपद जौनपुर या उत्तर प्रदेश के किसी भी ज़िले में, तो क्या हिंदू राष्ट्र बन पाएगा? क्योंकि हिंदुओं को बड़ी तादाद में उन्हें धर्म परिवर्तन की ओर आकर्षित किया जा रहा है, और भी अन्य धर्मों की अपेक्षा। सर, जिस प्रकार से आपके सामने ये घटनाएं देखने को मिल रही है, और जब जब धर्म परिवर्तन नहीं हुआ तो उसे काफ़ी बेरहमी से पीटा गया उस शख्स को, और उसके सर में चोट लगी, पैरों में चोट लगी। और वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने वाले करते हमेशा कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएं, तो क्या कहना चाहते हैं कि जिस प्रकार से ये अब चल रही है? देखिए, समाज है, इसमें बहुत प्रकार के लोग रहते हैं, विभिन्न समुदाय के रहते हैं, विभिन्न धर्म के रहते हैं। योगी जी का ही नहीं, हमारे देश में एक एक व्यक्ति जो है, सबका प्रयास है कि हिंदू राष्ट्र बने, हिंदू समाज सुरक्षित रहे। और हिंदू समाज में केवल हिंदू ही नहीं आते हैं, जो भी भारतवर्ष में रह रहा है सारे लोग ही हिंदू हैं। केवल कष्ट ये है कि इस ढंग से ईसाई मिशनरियाँ, मुस्लिम लीग वाले केवल लालच देकर के, पैसे की लालच देकर कहीं जबरदस्ती तलवार के बल पर धर्म परिवर्तन करते हैं। जो गरीब लोग हैं, दुखी लोग हैं, वो इस ढंग से उस जाल में फंस जाते हैं कि पैसे की लालच, कहीं लड़की की लालच, कहीं शादी की लालच, कहीं हॉस्पिटल की दवाई की लालच दे करके इनका धर्म परिवर्तन जो जगह जगह करवाया जा रहा है। हम लोग जगह जगह रेड डाल के पुलिस को सूचना दे करके पकड़ते हैं, फिर पुलिस उनको छोड़ देती है, पुलिस बयान देती है, पूछा जाता है, कहती है कि धर्म परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। हम कह रहे हैं पूजा नहीं है, धर्म परिवर्तन लिखित है। पास्टर आते हैं, सारे लोग आते हैं और धर्म की आड़ में ये धर्म परिवर्तन करवाते हैं। और इनका हम लोग जब भी, आज कम से कम 15 साल का मेरा अनुभव है, जब भी हम लोग यहाँ से पुलिस बुला करके कहीं से ईसाई मिशनरियाँ जहाँ रहती हैं सक्रिय पकड़ते हैं, पकड़वाते हैं, इनको देते हैं, फिर ये छोड़ देते हैं। थोड़ा सा अभी धर्म परिवर्तन पर उतना कड़ा कानून नहीं बन पाया है, इसलिए हम लोगों का भी हथकंडा थोड़ा का भी चल रहा है। योगी जी बना रहे हैं, मोदी जी बनवा रहे हैं, धर्म परिवर्तन पर विशेष कानून बनने वाला है। जब बन जाएगा धर्म परिवर्तन पर रोक लगेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। फिर भी बहुत ही सुधार है हमारे समाज में, सारे बिरादरी के लोग, सारे लोग हम लोगों के साथ में, हिंदुओं के साथ में हैं। और हमारी परिभाषा केवल हिंदू की नहीं है कि जो हिंदू ही हैं वही हिंदू, हमारे यहाँ जो भी हैं सभी मेरे भाई हैं, भारतवर्ष में रहने वाले। ये हम लोगों का नारा है और हम लोग बराबर प्रयास में हैं, और इसका सुधार होगा निश्चित रूप से। बहुत कम हुई हैं ईसाई मिशनरियाँ, जहाँ सक्रिय थीं हर गांव में सक्रिय हैं। बहुत भोले भाले लोग, बहुत भोली भाली जनता है, सारे लोग जानते हैं कि हर गाँव में नहीं है, लेकिन हम लोग तफ्सीस करते रहते हैं, रेड डालते रहते हैं। कोई गाँव ऐसा नहीं बचा जिस गाँव में ईसाई मिशनरियाँ सक्रिय ना हो। लेकिन धर्म परिवर्तन खूब जोर से चल रहा है। मेरठ में आप मेरठ की अगर खबरें पढ़ेंगे तो वहाँ भी काफ़ी जोरों से चल रहा है, और कई लोग पकड़े भी गए। लेकिन जिस शख्स को धर्म परिवर्तन करने के लिए उत्साहित किया गया, जब वो शख्स मना किया, तो क्या उसके साथ जो इस प्रकार की प्रक्रिया आपने देखा, सर में चोट लगी, पैरों में चोटी लगी, अभी यानी बेड पे है, तो क्या इस प्रकार से किसी के साथ कुकृत करना और काफ़ी भारी संख्या में आना, काफ़ी लोग आए थे ताकि एक शख्स को काफ़ी लोग मिल के मारे, तो क्या इस प्रकार से पुलिस प्रशासन, और बताया ये भी जाता है कि पुलिस प्रशासन उसी को ले जाके यानी जिला का यानी कारगिल में, उसी हम लोग दोबारा आए हैं यहाँ। हम लोग यहाँ पर पुलिस वालों को सूचना भी, SHO महोदय को सूचना दिए हैं, आ रहे हो, इसीलिए कि गाड़ी पकड़ी गई, वो भी छोड़ी गई, और जो है इसको मारा गया, इसका कोई उपचार ही नहीं हुआ है, कोई FIR लिखा ही नहीं गया। सारे जो लोग, एक लोग यहाँ के लोग इकट्ठा करके पकड़ करके दिए थे, इकट्ठे होकर के उसको भी छोड़ा गया, और इसके साथ कोई न्याय नहीं हुआ, ये सही है। अब हम लोग फिर भी SHO महोदय बात किए हैं, अभी आ रहे हैं, यहाँ हम लोग स्थल बैठे हैं।
यहाँ पे किताबें मिली हैं, बाइबल्स, जी। जो ईसाई का ग्रंथ है, बना जी, जाता है, जी। बाइबल्स मिले हैं। तो क्या लगता है ये किताबें आप दे सकते हैं? ये अरे इसको देखिए गिरे, ये ईसाई मसीह का किताब है, बाइबल्स बोला जाता है। और ये उस शख्स के घर पे मिला है जो धर्म परिवर्तन करवा रहा था। यहाँ पे एक लोग हैं जो पूजा पाठ करते थे, वो लोग। तो इस प्रकार से किताब मिलना और भी इसके सब पास्टर होते हैं, पास्टर मैनेजेंट। हर गांव में एक एक पास्टर होते हैं, पास्टर के जरिए धर्म परिवर्तन होता है। वहाँ आड़ में इनकी चंगाई सभा, हम लोगों को पूजा कहीं आड़ में तो नहीं होती है, किसी धर्म की पूजा आड़ में नहीं, लेकिन इनकी पूजा आड़ में होती है। इनके चोर छिपे हुए हैं अंदर, इनका धर्म परिवर्तन होता है, केवल पूजा नाम है। बकिया ये हर ढंग से बरगला रहे हैं समाज को, हिंदू समाज को विशेष रूप से, और विशेष रूप से पिछड़ी बस्तियों में जाते हैं। और पिछड़ी बस्तियां भोले भाले होते हैं, समझ नहीं पाते हैं, इनके बहकावे में आ जाते हैं और तैयार हो जाते हैं, और मरने मिटने के लिए तैयार हो जाते हैं हम लोगों के साथ में। अगर हम लोग सावधानी से प्रशासन न बुलाएं शासन, तो ये लोग हम लोगों के ऊपर आक्रामक होकर हमला करेंगे। इसलिए हम लोग सूचना दे करके पुलिस विभाग को तभी आते हैं। अच्छा, कब तक इस धर्म परिवर्तनों को पर अंकुश लगाएगी योगी सरकार, बाकी आपके सहयोगी? देखिए, धर्म परिवर्तन के विषय में जिस दिन कानून विशेष रूप से बन जाएगा उस दिन तो लगेगा है, लेकिन हम सब लोग समाज के लोग मिलकर के साथ में, अभी हर बिरादरी के लोग हम लोगों के साथ में हैं, सब लोग आए हुए हैं। सबकी इच्छा है कि इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और धर्म परिवर्तन निश्चित रूप से अंकुश लगेगा, क्योंकि शासन प्रशासन दोनों चाह रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ गरीब तबके के लोग इसमें जो है कि थोड़ा सा इनके झांसे में फंस जाते हैं और उस तरफ मुखातिब हो जाते हैं, लेकिन बाद में समझ में आता है तो फिर इधर मुखातिब होते हैं। हम लोग बहुत से घर वापसी करवाएं बहुत से लोगों का। एक जागरूकता की बात कर लेते हैं, अगर कोई धर्म परिवर्तन आता है करवाने, तो किस प्रकार से जागरूकता फैलाएंगे या फिर कैसे लोग सचेत रहें और बचे इस सब चीज़ों से? हम बराबर इसके लिए प्रयास करते हैं कि हफ्ते में एक दिन भजन कीर्तन हो और वहाँ राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति और जो है कि धर्म परिवर्तन के प्रति बातें वहाँ चलाते हैं हम लोग। ये जो है सत्संग कहते हैं, हम लोग सत्संग हफ्ते में एक दिन चलाते हैं। लोग प्रयास रहता है हर ग्राम पंचायत में हो, अभी फ़िलहाल हर ग्राम पंचायत, इसी बहाने उस पर बात होती है, जागरूकता लाई जाती है, इस ढंग से बातें चलती हैं। हमारा मुख्य उद्देश्य है विश्व हिंदू परिषद का संघ का कुछ सत्संग हफ्ते में एक दिन हर गांव में चले, इसी निमित्त। जी क्या कुछ कहना है सर, जिस प्रकार से धर्म परिवर्तन चल रहा है? सर जी, वो जो हुआ धर्म परिवर्तन, उनको बड़े बेटे थे महेश्वर चौहान, उनको इस चक्कर में मार के, और क्या बोलते हैं, वो खुद इतना हो गया कि मतलब ज़बरदस्ती परिवर्तन कराने के चक्कर में वो अपना आत्महत्या कर लिया कूद के। ऐसे क्यों कर रहे हैं लोग, ईसाई धर्म वाले लोग ऐसा क्यों? अभी क्या पता वो लोग क्यों करवा रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, उनकी जो बोलते सड़ुआइन है कोई, उनने करवाया है ये सब। वो करवाने को वही मारने के लिए भी आए थे, मारी भी इधर के लोग बुला के। इस पे अंकुश किया जा सकता है? अब सर ने बताए, उसी के माध्यम से होगा। फ़ोन किए हैं, सर जी आ रहे हैं। जी सर। आपके अनुसार इस जो तीव्र गति से धर्म परिवर्तन की चल रही है अवधारणा, इस पे पूर्ण रूप से किस प्रकार से अंकुश किया जा सकता है? देखिए, निश्चित रूप से यह कृत्य बहुत ही घृणित कार्य है, बहुत ही गिरे स्तर का कार्य है, जो कि समाज में कुछ लोग, कुछ चिन्हित लोग जो है इसको पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं। लेकिन हम लोग हिंदुत्व को बढ़ाने के लिए, हिंदू संस्कृति को बढ़ाने के लिए, हिंदू सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए, हिंदुत्व की रक्षा करने के लिए, जैसे कि आचार्य जी ने बताया कि लगातार भजन कीर्तन के माध्यम से, रामचरितमानस के माध्यम से, जो कि हमारे कई ठो महाकाव्य हैं, जैसे गीता, हमारे तमाम तरह के जो वेद हैं, हम लोग इनके तमाम जो है आदर्शों के मुताबिक, इन महापुरुषों के जो है आदर्शों के मुताबिक हम लोग समाज में पहुंच के, समाज में बैठ के, जो कि तमाम, जो कि ऐसे आप देखते हैं कि रामचरितमानस के रचयिता, रामचरितमानस के लेखक महर्षि वाल्मीकि जी थे, जो एक दलित समाज से आते हैं। उन्होंने सनातन संस्कृति को आगे बढ़ाया। और आप यूँ सब कह सकते हैं कि महर्षि भगवान श्री रामचंद्र जी को निषाद राज ने जो है गंगा के पार, माँ सरस्वती के पार कराया। तमाम तरह की इन्हीं तरह उदाहरणों के मध्य हम लोग जनता के बीच जाके, दलित वर्गों के बीच जाके, पिछले वर्गों के बीच जाके, इन सब के आदर्शों को, इन सब के कथनों के अनुसार समाज में ये कहने के लिए जो है, या करने वाले के लिए, तो मतलब हम लोग जो है उनको जो है हमेशा
ये कर सकते हैं, जो कि लगातार उत्साहवर्धन करते हैं, उत्तेजित करते हैं कि आप लोग हिंदू तुम्हारा सनातन, हिंदू तुम्हारा जो है धर्म है, सनातन हमारी संस्कृति है और राय हिंदू राष्ट्र ही हमारा जो है राष्ट्र है। यहाँ रहने वाले हम लोग हिंदू के अनुयायी हैं, हिंदू समाज के पोषक हैं। इन्हीं तब विचारधाराओं के साथ लोगों को जो है वो लगातार उत्तेजित करते हैं, लगातार उकसाते हैं। समाज में अच्छी कृतियों को जो है समाज में बैठाने के लिए, समाज में फैलाने के लिए, लोगों को जोड़ने के लिए हम लोग लगातार तत्पर रहते हैं और लगातार कोशिश रहती है। भारतीय जनता पार्टी के तमाम इस तरह के संगठन हैं, तमाम, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो, चाहे बजरंग दल हो, चाहे माँ दुर्गा वाहिनी हो, चाहे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ हो, हम लोग इसी के मध्य जाके समाज में इसका चलन अधिक हो, समाज में इससे लोग दूर न हो, जो इससे वंचित हों, इसके नज़दीक आएँ और इसका जो है इसके विषय में जाने, अपने संस्कृति को जाने, अपने धर्म को जाने और इसी के माध्यम से हम लोग उसको जो है आगे बढ़ाते हुए और इसको जो है दोबारा जो है ऐसी कृत्य न हो, इसके लिए कोशिश करते हैं। अभी मेरी मौजूदगी अपने जनपद जौनपुर में थी और अक्सर जो भी धर्म परिवर्तन कराने वाले लोग रहते हैं निम्न जाति को ही टारगेट करते हैं, क्योंकि उन्हें ज़्यादा जागरूक हो, मतलब ज़्यादा पता ही नहीं रहता कैसे क्या होता है। पैसे की लालच दे के उन्हें अपने धर्म से हट के किसी दूसरे धर्म को मतलब एक्सेप्ट करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाता है और उन्हें धनराशि यानी लोभ के लिए कुछ धनराशि दिया जाता है। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में और जिस प्रकार से कृत्य चल रही है उसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। मैं आपका सनी, जनपद जौनपुर से, धन्यवाद।